मैं हूं ज्योति सिंह। आज की ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले खबर है गरियाबंद से, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। अस्पताल प्रबंधन ने खुले में फेंकी लाखों रुपए की दवाइयां, टैबलेट, सिरप और कई जीवन रक्षक दवाइयां। 2 महीने से खुले में पड़ी हैं लाखों रुपए की दवाइयां। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरमाल का ये मामला है। तो गरियाबंद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। अस्पताल प्रबंधन ने लाखों रुपए की दवाइयां खुले में फेंक दी। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें कई जीवन रक्षक दवाइयां भी हैं, जिनमें टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन। जानकारी के मुताबिक लाखों रुपए की ये दवाइयां 2 महीने से खुले में पड़ी हैं। पूरा मामला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरमाल का है। सवाल ये कि इन दवाइयों को खुले में क्यों फेंका गया? क्या एक्सपायरी डेट की है तो इन्हें वापस क्यों नहीं भेजा गया? और अगर ये दवाइयां एक्सपायर नहीं हुई तो फिर इन्हें खुले में क्यों फेंका गया? लाखों रुपए सामान, ब्लड चढ़े के हैं, नीडल है, पूरा 75 खत्म। दवाई देखिए आप, इधर बोतल देखिए जिससे हम जान बचाते हैं लोगों को। ये और ये स्थिति देखिए, मैदान देखिए, और ऐसे इधर ये लोगों बॉटल वो विनफ्लॉन है, इसमें बोतल चढ़ाया जाता है, ब्लड बॉटल ब्लड। जहाँ लोगों के लिए ये हरकत क्या है? अगर सामान नहीं खपत कर सकता है या फिर इतनी नीड नहीं है तो नहीं मंगाना चाहिए ना। और नीड है तो इसके लिए वेस्टेज क्यों करना? सरकार की पैसा है। डॉक्टर जो बोलते हैं स्वच्छता ध्यान रखना चाहिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यही दिखा रहे हैं लोगों को और यही सिखा रहे हैं। बढ़िया, शानदार। बुलाया जाए डॉक्टर को। जब बुला तो डॉक्टर लगा नारायण हो गया, लाखों रुपए सामान हो गए, ब्लड और चढ़े इस के लिए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु सांगाणी हमारे संवाददाता हमारे साथ गरियाबंद से जुड़ रहे हैं। हिमांशु, लाखों रुपए की दवाइयां हैं, इस तरीके से कूड़े में इन्हें फेंक दिया गया खुले में, बड़े सवाल खड़े होते हैं और बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर सामने आ रही है। जी देखिए, कल जो मैनपुर जनपद पंचायत के सदस्य योगी राज माखन, वो कल वहां पर पहुंचे थे, जो गरियाबंद जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरमाल है, जो वहां पर अस्पताल प्रबंधन और लाखों रुपए की दवाइयां जो है खुले आसमान के नीचे फेंक दी गई है, बेपरवाही से रखी गई है। इन दवाइयों में टैबलेट भी है, सिरप भी है, कई जरूरी रक्षक दवाइयां शामिल है और लगभग 45 डिग्री का भी टेम्परेचर चल रहा है। उसी टेम्परेचर में पिछले 2 महीने से इसी अवस्था में पड़ी हुई है। और सूत्रों की माने तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरमाल परिसर में दवाइयों का यह भंडारण लंबे समय से ऐसे ही खुले में पड़ा हुआ है। गर्मी, बारिश, धूल के चलते दवाइयां खराब हो चुकी है। इसके बावजूद भी जिम्मेदारों ने इसको सही जगह पर रखने की व्यवस्था नहीं की। जी, अब क्या कह रहे हैं जब ये पूरा मामला सामने आया है? जीवन रक्षक दवाइयां हैं लोगों के लिए, अस्पताल में, सरकारी अस्पतालों में ये दवाइयां होती हैं, लोगों को देने की बजाय इस तरीके से क्यों यहाँ पर पड़ी है? जैसे ही मामले का खुलासा हुआ है और ये योगी राज माखन ने इसे सोशल मीडिया में डाला और हमारे मीडिया के माध्यम से इन्होंने भेजा, उसके बाद से आनंद फानन में दवाइयां वहां से हटा ली गई है, ऐसी जानकारी मिल गई है। जी, कोई जवाब मिला है हिमांशु? जो भी यहाँ पर संबंधित अधिकारी हैं बड़े, उनसे बातचीत आपकी इस बारे में हुई है? किसी भी अधिकारी ने इस बारे में अभी तक कोई बात नहीं की, ना ही किसी ने कुछ बोला है इस बारे में। हमने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन किसी ने बात नहीं की। जी हिमांशु, यहाँ पर इतने लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं जिनके लिए ये दवाइयाँ होती हैं और उनको ये दवाइयाँ देनी होती हैं, लेकिन बजाय कि लोगों को इन दवाइयों का लाभ मिलने के, जब परेशानी में लोग यहाँ पर बीमारी की हालत में पहुंचते हैं, इन दवाइयों की इस तरीके से यहाँ पर कूड़े के ढेर में इन्हें फेंक दिया गया। तो अब क्या वहां से सभी दवाइयों को हटा लिया गया है? हाँ, अभी सब दवाइयाँ, जो मेरे सूत्र जो है बता रहे हैं कि आनंद फानन में सब दवाइयों को वहां से हटा लिया गया है और सारी दवाइयों को इधर अधिकारी। हिमांशु हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए सीएमएचओ भी जुड़ गए हैं, ज्यादा हम उनके रुख कर लेते हैं। सर, आपका स्वागत है और सवाल सीधे सीधे आपसे ये कि लाखों की ये दवाइयाँ जो यहाँ पर इस्तेमाल के लिए भेजी गई थी लोगों को, गरीब लोगों को जो इलाज के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, उनके इस्तेमाल के लिए, गार्गी हमारे साथ हैं, गार्गी जी सीएमएचओ हैं। गार्गी जी, सवाल आपसे ये कि इस तरीके से इन दवाइयों की बेकदरी क्यों, कूड़े के ढेर में क्यों इतनी दवाइयां पड़ी हैं? नहीं, ये कूड़े की दवाई में नहीं पड़ी थी। उरमाल जो सेंटर है हमारा, वहाँ पे बहुत ज्यादा डिलीवरी होती है, 100 डिलीवरी 1 महीने में हो जाती है। तो हमें अभी अब इसके बाद जो आएगा बरसात का सेशन रहेगा और वहाँ पे लाइट भी कई बार नहीं होती है, तो सांप बिच्छू ना आए और इनक्वास करके हमारा एक होता है, तो हमारे सेंटर का इनक्वास भी होना था, तो हम उसको निकाल के पेंट करवा रहे थे और उसको पूरा जो प्रॉपर होता है ना कि पेंटिंग हो जाए, कहीं क्रैक्स हैं तो उसकी सीलिंग हो जाए। और वो छोटा सेंटर है, कोई बड़ा सेंटर नहीं है,
तो इसलिए दवाइयां गार्गी जी आप कह रही है कि सफेदी हो रही थी, पेंट हो रहा था वहां पर, लेकिन देखिए गर्मी इतनी है और ये जिस तरीके से दवाइयां यहाँ पर पड़ी हैं ये नहीं लग रहा है कि संभाल कर रखी हुई हैं गार्गी मैम। अगर 1-2 दिन में दवाई निकाल के हम उसको पेंट करवा रहे थे और वो भी हमने प्रीमाइसेस में रखा था उसको, मतलब जो ताकि वो चोरी ना हो या उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। जी गार्गी जी, लेकिन ये देखकर जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी कि संभाल कर रखी हुई हैं। गर्मी में कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो ज्यादा टेम्परेचर में अपने आप में वैसे ही खराब हो जाती हैं, उनको ठंडी जगहों पर स्टोरेज करने की जरूरत होती है। हाँ जी, खुले बॉक्स पड़े हैं गार्गी जी, दिख रहा है कुछ दवाइयां ऐसे ही नीचे जमीन पर पड़ी हुई हैं। देखिए तस्वीरें आप अगर देख पा रही हैं तो देख सकती हैं, तस्वीरें पूरी तरीके से खाली हैं, नीचे बिखरी पड़ी हैं दवाइयां, इंजेक्शन जिन्हें उठाकर हाथ में लेकर देखा जा रहा है, ये बॉक्स में तो संभली हुई नहीं रखी हैं। गार्गी जी आप हमें सुन पा रही हैं? गार्गी जी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो गार्गी येंदु जो कि सीएमएचओ हैं, जिन्होंने शुरुआत में तो कहा कि दवाइयों को संभाल कर यहां पर रखा है क्योंकि पेंट वहां पर अंदर किया जा रहा था जहां ये दवाइयां रखी जानी चाहिए थी, लेकिन जब सवाल पूछा गया तो ये संभली हुई तो नहीं है, तो वहां से आवाज आनी बंद हो गई। हमारे सहयोगी हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, एक बड़ी लापरवाही तो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है और जब सवाल पूछा जा रहा है जिम्मेदार लोगों से तो चुप्पी साधी जा रही है। जी, दवाइयों की कंडीशन देख के कोई नहीं बोलेगा कि इसे व्यवस्थित रखा गया। आप खुद ही देखिए मैडम, स्क्रीन पे सारी जो दवाइयां हैं पूरी खुले में पड़ी हुई हैं, अस्त व्यस्त मिट्टियां लगी हुई है उनपे, किसी की पन्नी फटी हुई है, किसी का रैपर फटा हुआ, कोई दवाई खुल के बाहर पड़ी हुई है। इसे व्यवस्थित रखा जाना नहीं बोलते, इसे भारी लापरवाही बोलते हैं। ये अलग बात है कि मैडम इसको कवर कर रही है। जी हिमांशु, इन्हीं जगहों से, इन्हीं सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पतालों से ये भी खबर आती है जब यहाँ पर लोग इलाज के लिए पहुँचते हैं, जो दवाइयाँ उन्हें यहाँ पर मिलनी चाहिए कम दामों पर या फ्री में, उन्हें वो दवाइयाँ उस वक्त पर नहीं मिलती हैं और शायद यही एक बड़ी वजह है कि वो एक्सपायर होकर इस तरीके से कूड़े के ढेर में फेंकती हैं। जी, कई ऐसे जो ये जो आप जो स्वास्थ्य केंद्र देख रहे हैं लगभग करीब से 100 से 125 किलोमीटर की दूरी पर है और एकमात्र जिला मुख्यालय में ही जिला अस्पताल है और ज्यादातर जो भी मामले आते हैं तो जिला अस्पताल ही आते हैं और ऐसे सेंटरों पे ना ही कोई मरीजों को ढंग से व्यवस्थित कोई दवाइयों का लाभ मिल पाता है, जिसके चलते इनको दौड़ भाग करके वापस जिला मुख्यालय ही आना पड़ता है। जी शुक्रिया हिमांशु जानकारी के लिए। तो एक बड़ी लापरवाही सरकारी अस्पताल में जहां दवाइयों को इस तरीके से कूड़े के ढेर में फेंका हुआ था।